बहुत अच्छी ट्रेनिंग हमारे डॉक्टर साहब ने, के शर्मा सर ने दी और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। तो एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए, जोरदार तालियां। अच्छा ये बताइए, कोई व्यक्ति इतनी दूरी से चल के आ रहा है, 1400 किलोमीटर दूर से, किन के लिए? आपके लिए, है कि नहीं? अभी पीछे बैठा बैठा मैं एक बात सोच रहा था, कुछ लोग बैठे बैठे एक बात सोच रहे होंगे कि ये कह रहे हैं करोड़ों कमाए, फिर भी इतने क्यों भाग रहे हैं? 2 तारीख से घर के निकले हुए हैं ये पर्सन, फिर भी इतना क्यों भाग रहे हैं ये? जब इतना कमा रहे हैं तो कई लोगों के माइंड में चल रही होगी ये बात। लेकिन आज आपको बता दूं, भागता वो है जो दूसरों के लिए जीता है, अपने लिए जीता है, वो भागता नहीं है कि नहीं? ये सच्चाई। आज मोदी जी इतना क्यों भाग रहे हैं? दूसरों के लिए जीता है। तो जो दूसरों के लिए जीता है ना, वो घर से बाहर निकलता है, भागता है। ठीक है, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस कितनी टाइम हो लें? 10 मिनट। 10 मिनट तो है ना सबके पास? चलिए मेरे बारे में थोड़ा सा बता दूं, बाकी सभी लोग जानते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। अच्छा, सभी लोग पुराने, नया तो नहीं है कोई आपके बीच में? नया है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। और 2023 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए। 2023 आपके लिए बहुत ही शानदार साबित हो और 2023 में आप जो है ना बहुत अच्छी सफलता हासिल करें। 2023 में जो है आप अपनी अच्छी ग्रोथ लें, हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज। ठीक है, मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। आज से 5 साल पहले इस जर्नी को स्टार्ट किया था। मैं 5 मिनट लूंगा आपकी, ले सकता हूं क्या? Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. 2023 में कुछ बड़ा करने के लिए? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. सर अब लगा 2023 में आ चुके हैं हम लोग। तो 5 साल पहले ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, किसान परिवार से हूं, एजुकेशन कोई ज्यादा नहीं थी, लेकिन सपने बहुत बड़े हुआ करते थे। और ऐसा हर किसी के साथ होता है, जब व्यक्ति बचपन में होता है ना तो उसके सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है ना तो सपने धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता। जब प्लेटफॉर्म नहीं होता तो वो कंप्रोमाइज कर लेता है अपने सपनों के साथ में। ऐसा होता है कि नहीं होता है? yes. तो मेरे साथ भी हुआ। एजुकेशन ज्यादा अच्छी नहीं थी तो मैं सोचा कैसे सपने पूरे होंगे। सपने क्या क्या थे वो भी मैं बता देता हूं। हर किसी के सपने होते हैं, वही मेरे सपने थे। जब साइड से 2 व्हीलर निकलती थी तो मन करता था कि 2 व्हीलर मेरे पास भी होनी चाहिए। बच्चों का करता है नहीं करता है? और जब साइड से 4 व्हीलर निकलती थी तो मन करता था कि 4 व्हीलर मेरे पास भी होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। चलाना नहीं आता तो सीखा जा सकता है। क्लियर है ना? अच्छा, उसके बाद जब ऊपर से हवाई जहाज निकलता था ना तो मन में एक विचार आता था, काश यदि इसमें मैं बैठा होता। अच्छा, ऐसे कितने लोगों के दिमाग में आता है, मन में आता है? तो यकीन मानिए, अगर आपके पास ऐसे कुछ सपने हैं तो आप सही जगह पे हो। अगर आपके पास भी ऐसे कुछ सपने हैं तो मैं देखा करता था, जब हवाई जहाज आता था तो छत पर चढ़ के देखा करता था, भाग के। गांव में ऐसे ही करते ही नहीं करते? ठीक है, आगे चल के और जब धीरे धीरे सपना हुआ तो मैं सुना करता था कि लोग लाखों रुपए महीने कमाते हैं, लाखों रुपए महीने। तो मतलब ये लाखों रुपए कैसे कमाते हैं? अच्छा, आज भी मैं बता दूं, कॉमन मैन, साधारण आदमी से बात करते हैं ना 1 लाख की, तो उसको हजम नहीं होती। कल परसों में मेरे जिम में बात कर रहा था एक जगह, तो वो लड़की मैं बता रहा था मैंने 1 लाख रुपए महीने भी कमाते हैं। अरे सर, अगर 1 लाख रुपए महीने कमाते ना लोग तो ये बेरोजगारी नहीं होती इंडिया में, गरीबी नहीं होती। मैं बोला माइंड सेट ही नहीं है 1 लाख कमाने वाली बात। तो ये मेरे मन में हुआ करता था कि 1 लाख रुपए लोग कमाते हैं महीने का, तो 1 लाख रुपए भी कमाना चाहिए। कैसा लगता होगा जब 1 लाख रुपए अकाउंट में आते होंगे? ठीक है, इसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना लोगों के लिए मदद की जाए। लोग लोगों की मदद करते नहीं करते? तो ये 5-6 सपने मेरे थे। पहला, गाड़ी। दूसरा, जयपुर में मैं शिफ्ट होना चाहता था। मैं चाहता था जयपुर में मेरा खुद का मकान हो। अब ये सारे सपने मेरे थे। एक्चुअल में ये सारे सपने लोगों के भी होते हैं। आप में से कितने लोगों के हैं? सभी के हैं। लेकिन इन सारे सपनों को पूरा करने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। एजुकेशन कोई मैटर नहीं करती। पहले मैं समझता था कि सारे सपने पूरे करने के लिए एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे पता लगा एजुकेशन कोई मैटर नहीं करती, आपका बैकग्राउंड कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ एक चीज मैटर करती है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो और उसका इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो शुरुआत की आज से 5 साल पहले मुलाकात हुई एक शख्स से।
उन्होंने फॉरएवर के बारे में बताया तो मैं भी कॉमन आदमी की तरह विश्वास बहुत कम करता था लोगों पे। मैं बोला यार नहीं ऐसे कुछ नहीं होता। कई बार तस्लीम सर का आना हुआ और तस्लीम सर जब आते थे तो मैं क्या है 5 साल पहले बहुत ज्यादा मोटा था, काफी लोगों ने मेरी फोटो देखी है, 1 क्विंटल से ज्यादा होता था। तो मैं तस्लीम सर से एक ही बात बोलता था, सर मेरा वजन कम हो सकता है क्या? बोला बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं इनसे मजाक किया करता था, बोला ऐसे कुछ नहीं होता। लेकिन थैंक्स तस्लीम सर का फॉलो बहुत किया। खेड़ली जहां मैं रहता था कई बार मेरे यहां पहुंचे, थैंक्स करता हूं। और मैं थैंक्स करता हूं ऊपर वाले का कि ऊपर वाले ने मुझे मेरे पास भेजा सर को, थैंक यू सर। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सिस्टम को समझा, समझने के बाद स्टार्ट किया। समझने को तो सभी लोग समझ रहे हैं आज, है कि नहीं है? लेकिन स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो लेता है ना वही सारी चीजें अचीव करता है। स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे चैलेंज आए, अक्सर कर सबके साथ आते हैं। जब मैंने शुरू किया तो लोग पता है क्या कहते थे, अरे कुछ नहीं होता, बेवकूफ बनाने वाला काम है। ऐसे कहते भी नहीं कहते? मुझे भी कहा गया कुछ नहीं होता, लौट के वापस यही आओगे आप। मैं मेरे सपने ना बता देता था लोगों को, तो लोग कहते थे ऐसे कभी कार नहीं आती भाई, बेकार के काम है, बेकार के काम में कार नहीं आती, कोई ढंगा सा काम कर लो। जयपुर जब मैं आता था, मेरे गांव के मकान थे, मैं उनसे कहता था जयपुर में मेरा भी मकान होगा इस प्लेटफॉर्म की वजह से। तो लोग पता है क्या कहते थे, जिंदगी में नहीं हो सकता, कोई ढंगा सा काम कर ले। मैं सपने लोगों को बताता था, विश्वास ही नहीं होता था। लेकिन मैं सुनता गया और आगे बढ़ता चला गया। धीरे धीरे क्या हुआ, जब चैलेंज आते थे तो मैं सुनता सबकी था। एक पर्सन मुझे बहुत याद आता है, उसने कहा शर्मा जी क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, कोई ढंग का सा काम कर लो। वो टीचर थे बाय प्रोफेशन। तो मैंने कहा गुरुजी बिल्कुल आपने सही कहा, मैं ये काम नहीं करता हूं, लेकिन कृपया करके मुझे वो ढंग का सा काम बता दो, क्योंकि एजुकेशन मेरी कोई खास ज्यादा नहीं है, पैसा मेरे पास है नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन मैं लाखों रुपए महीने कमाना चाहता हूं, कृपया करके वो ढंग का सा काम बता दो। मास्टर जी एकदम शांत। अब क्या बताएं, रोकने के लिए बहुत लोग हैं माय डियर फ्रेंड, लेकिन आपको रास्ता बताने के लिए बहुत कम लोग हैं। ऐसा होता है नहीं होता है? मैं रोका नहीं, मैंने कहा ठीक है मास्टर जी मिलेंगे फिर साल भर बाद। चला आगे बढ़ा, रुका नहीं। चलते चलते मैं जयपुर आया, जयपुर आके किराए के मकान में रहता था। धीरे धीरे मेरा चेक बढ़ा। शुरुआत में चेक नहीं आते, यहाँ ये भी चैलेंज आता है, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक चेक नहीं आते। कहते हैं पहले लर्निंग और फिर अर्निंग। लेकिन लोग क्या करना शुरू करते पता है, पहले अर्निंग हो जाए, पहले कुछ पैसा आ जाए, फिर मैं कुछ करूं। ऐसे नहीं होता। मैंने क्या किया, लर्निंग, और लर्निंग के साथ साथ फिर अर्निंग। धीरे धीरे मेरा चेक आया, छोटा सा चेक आया 4200 रुपए का। मैं पीपीटी नहीं लूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा, काफी लोगों को मैंने दिखाया, मेरा स्लाइड है ना पीपीटी, काफी लोगों ने देखा है। 4200 का चेक आया और सीखना शुरू किया, धीरे धीरे इस काम को करना शुरू किया। लोग मना करते चले गए, मैं आगे बढ़ता चला गया। जितने लोगों ने मना किया मैं उतने आगे बढ़ता चला गया। धीरे धीरे 4200 से चेक, मेरा दूसरा जो चेक आया 3 महीने बाद 32,330 रुपए का, 3 महीने बाद। तब मुझे लगा कि हाँ अब कुछ होने वाला है। किराए पर रहता था तब तक। उसके बाद मैंने इसको पता है कहां, दिल्ली जा करके सीखा। लोग यहां तक आने में भी संकोच कर रहे सीखने के लिए। मैं दिल्ली जाता था। उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद मेरा चेक आया, मैं मैनेजर बना 2019 में। मैनेजर बनने के बाद मेरा जो चेक आया वो आया 82,000 रुपए का। तब मुझे लगा कि हाँ अब कुछ अच्छा होने वाला है। उससे पहले तो पता है जब मेरा चेक कम आते थे ना तो घर वाले भी मुझे पता है क्या कहते थे, पागल हो गया है। खुद घर वाले बोला लोग पागल हो जाते हैं ऐसी कंपनियों में। तो मुझे वो गुरुजी वाली बात याद आ गई कि अगर घर वाले पागल बोल रहे तो इसका मतलब मैं सही ट्रैक पे हूं। होता ही नहीं होता है? अगर लोग आपसे ऐसा बोल रहे हैं कि आप पागल हो गए हो, पता नहीं एलोवेरा एलोवेरा गाते रहते हो, तो यकीन मानिए आप सही रास्ते पे हो। लेकिन अगर लोग आपसे कुछ नहीं कह रहे, यानी लोग आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, तो यकीन मानिए आप कुछ कर भी नहीं रहे, है क्या नहीं है? तो 82,000 का चेक आया। उसके बाद धीरे धीरे और आगे बढ़ा, सीखता चला गया। उसके बाद फरवरी 2019, मार्च 2019 फरवरी में शादी थी हमारे गांव में भतीजी की, तो मैं गांव चला गया। और मार्च 2019 में मेरा जो चेक आया वो आया 1,02,000 रुपए का। 1,02,000 कितने दिन में? 18 महीने में 18 महीने में 1 लाख को क्रॉस किया। पावर ऑफ प्लेटफॉर्म।
अच्छा, मैं ये मेरे चेक इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं आपको इंप्रेस कर रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये काम आप भी कर सकते हो। जब मैं जयपुर आया था किसी को नहीं जानता था, किराए के मकान में रहता था, एजुकेशन ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर जब मैं कर सकता हूं ना, तो यहां बैठा हर शख्स कर सकता है। केवल आपको एक डिसीजन लेने की जरूरत है। उसके बाद फर्स्ट गाड़ी निकाली, जो मेरा सपना था। सर उस दिन मेरे साथी थे, शोरूम गए, हम साथ साथ गाड़ी निकाल के लाए। गाड़ी निकालने के बाद सेकंड जो सपना था मकान लेने का, वो मकान लिया। और जो लोग ये कहते थे ना कि इस प्लेटफॉर्म से कभी जिंदगी में गाड़ी नहीं आ सकती, मैं उन्हीं लोगों के पास गाड़ी और मिठाई का डब्बा लेके गया। पहले बोला भाई इसी प्लेटफॉर्म से आया ये। जो लोग कहते थे ना कि इस प्लेटफॉर्म से तुम जयपुर में कभी मकान नहीं खरीद सकते, तो ये करके दिखाया। लोग कहने से नहीं मानते, करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? फिर मौका मिला हमको हवाई यात्रा करने का। बॉम्बे गए, हमारे साथ में राजेश जी भी थे, कई 5-6 लोग गए थे। और अभी रांची भी सर के यहाँ गए तो फ्लाइट से गए, क्योंकि पता है पहले हमारे सामने चैलेंज क्या होता था, हम पैसे को देखा करते थे। अब थोड़ा सा नजरिया चेंज हो गया है। अब हम लोग पैसे को नहीं, हम देखते हैं समय को। हम सोचे यार रांची जाएंगे ट्रेन से, इतना टाइम लगेगा, क्यों ना फ्लाइट से चलते हैं। तो सारी चीजें चेंज हुई। तो ये सारी चीजें चेंज होने के बाद पता है हवाई यात्रा भी की, और 5 लोग आज मेरी टीम में मैनेजर बन चुके हैं। लगभग नए बंदे को हो सकता है ये बातें ऐसी हो, लेकिन जिसको ट्रस्ट नहीं होता ना, उसको बैठ के सारी चीजें चेक करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डाउट के चक्कर में एक अच्छे प्लेटफॉर्म को मिस कर जाता है आदमी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने सुना, काफी समय हो चुका है। मैं इसके बाद आगे का 5 मिनट का प्रोग्राम हो रहा है बस। ठीक है जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अब जो वक्त है वो है उन लोगों को सम्मानित करने का जिन्होंने काम किया। तो मधु जी को बुलाना चाहूंगा उनको, और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सीनियर, हमारे लीडर्स डॉक्टर के शर्मा सर को। जोरदार तालियां। आइए सर। हाँ, उनको बुला लेते हैं। मधु जी को बैठ आप। हाँ सीपी जी। जोरदार तालियां करनी होनी चाहिए। उन्होंने कुछ अचीवमेंट किया भाई, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है। ये तालियां आपके लिए भी होंगी। पता है क्या होता है, कुछ लोग तालियां क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि ये तालियां है ना आपका। बहुत बढ़िया भैया, फोटो बना के सेंड करना है। इसके अलावा और भी कोई पर्सन जिनका लेटेस्ट हुआ है अपने बीच में? हाँ, कमलेश जी तैयार रहे इनके बाद। हाँ, ये पिन जो है कंपनी की तरफ से आता है। ये पहचान है आपकी कि आप कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हो। आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मौका दे दिया कंपनी ने। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसके बाद कमलेश जी ने भी अभी UCC किया अपना कंप्लीट। जोरदार तालियां कमलेश जी के लिए। अच्छा, आप अपने आप में सोचिए, आप यहाँ होते तो ताली कितनी चाहते है कि नहीं है? तालियां बजावा में जोर का है। अच्छा, इसके फायदे बता देता हूँ मैं। तालियां देखो, तालियां क्यों बजाई जाती है, इसके फायदे बता दूं। अगर रेगुलर तालियां बजाए ना व्यक्ति, तो बहुत सारी बीमारियों से बचा रहता है कि नहीं है? तो ये मौका मिलता है आपको एक्सरसाइज करने का। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद और भी किसका है? हाँ बोलिए नाम मुझे थोड़ा। निर्मल जी, जोरदार तालियां निर्मल जी के लिए। दुबई से मंगाते हैं, और वहां भी एक लड़की ने पता है कितना, 1.5 लाख रुपए की इनकम में पहुंची। वो लड़की बता रही थी रात को, मैनेजर लेवल पे पहुंची। पावर ऑफ डिसीजन, पावर ऑफ प्लेटफॉर्म, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, थैंक यू। और भी कौन है अपनी टीम में बता देना, जो भी है जिन्होंने लेटेस्ट किया हो। अच्छा, हाँ, अपने क्या नाम है, चंदर जी। बिल्कुल, देखिए चंदर जी ने अभी पता है बहुत अच्छा डिसीजन लिया। बोला सर आज की मैं क्लिपिंग बनाऊंगा, इनको मैं मेरे सोशल मीडिया पे डालूंगा, तो लोग मुझसे पूछेंगे, तो खुद अपनी तैयारी के साथ में आएंगे। जोरदार तालियां चंदर जी के लिए।
इसके बाद आता है और भी कोई पर्सन 2cc जिन्होंने लेटेस्ट किया 2-4-6 महीने में? अच्छा, गुड़िया ने किया है, बहुत बढ़िया। आइए। अभी मिलेगी आपको। टूसीसी इस बिजनेस की शुरुआत है, नींव है। और टूसीसी करने का मतलब है इन्होंने अपनी बिल्डिंग को बनाने की नींव रख दी है। अब ये उसमें किस प्रकार से मरम्मत करवाते हुए, किस प्रकार से रिपेयरिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। यदि हमने सीखने पे काम किया तो अपनी बिल्डिंग बहुत ऊंची जाने 16 बिल्डिंग से भी ऊपर जा सकती है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद और भी है अभी अचीवर हमारे बीच में। कहाँ गए बाबा, नजर ही नहीं आ रहे। और बिल्कुल बिल्कुल, बैठिए बैठिए, अभी आपको भी बुलाएंगे और बाबा के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से काम करते हैं। स्टाइल ही अलग है इनका, अपनी स्टाइल में, हर व्यक्ति अपनी अपनी स्टाइल में करता है ना काम। तो जोरदार तालियां। अच्छा, तालियों के फायदे बता देता हूँ। आप ताली पता क्यों बजाएंगे? तालियों से क्या क्या फायदा होता है। एक तो आप जब ताली बजाते हो तो आपके पॉइंट्स दबते हैं। तो क्या क्या फायदे होते हैं मुकेश जी? आपका ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है। अगर रेगुलर ताली बजाई जाए तो बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं, इसलिए ताली अपने लिए बजाओ। तो इसके बाद बुलाना चाहूंगा मैं आपको बीच में बाबा, क्या नाम है, जगदीश नारायण मीणा। जोरदार तालियां। अच्छा, कई लोग कहते हैं सर मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं काम तो मैं भी करना चाहता हूं। ऐसे लोग मिलते नहीं मिलते? यकीन मानिए, बाबा ने 1 रुपया नहीं लगाया, 1 रुपया। और अपना 2cc जो है ना, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ रिटेलिंग करके 2cc। लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, और इनका पता है आना कैसे हुआ। 2cc रिटेलिंग करके की। और इनकी स्टार्टिंग कैसे हुई वो भी मैं बता दूं। जब हम इनके घर गए तो इनके बेटे को हम ज्वाइन कराना चाह रहे थे, मैं और चौधरी जी हम साथ साथ थे। बेटे को ज्वाइन कराने के लिए हम अच्छे से समझा रहे थे, लेकिन बेटे के साथ में एक और उसका दोस्त आ गया और दोनों लोगों ने पता है क्या कहा, जान लगे। बोला हम नहीं, अरे नहीं ऐसे काम बहुत देखे हमने। बाबा बोला भाई ये शर्मा जी जो बता रहे हैं अपनी स्लाइड पीपीटी, इन पर थोड़ा विश्वास करो, ये बंदा ऐसे ही नहीं बोल रहा है। तो बाबा ने कहा ठीक है कर लो। बच्चे ने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं करना, तुमको करना है तो करो। और बच्चा इनका एक दुकान पे जॉब करता है, 6,000 रुपए महीने इलेक्ट्रिक उस पर। 6,000? हाँ, 6,000 रुपए देता है। बढ़िया की नौकरी, बढ़िया की नौकरी करते हैं तो 6,000 रुपए मिलता है। अच्छा, फिर बाबा ने कहा ठीक है नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं। हमने बाबा से कहा बाबा कोई दिक्कत नहीं है, आप डिसीजन लो। इन्होंने कहा चलो मैं करूंगा शर्मा जी। मैंने कहा मैं पूरी सपोर्ट करूंगा, आपके साथ लगूंगा। इन्होंने डिसीजन लिया और इनका 20 तारीख को डिसीजन लिया था इन्होंने। दूसरे दिन मिलवाया मुझे, किसी को 8,000 के प्रोडक्ट दिए हमने, जिस पर्सन से मिलवाया था, तो इनकी आईडी पे बिलिंग करा दी। फिर इन्होंने करीबन 5-6 दिन बचे, 5-6 दिन इन्होंने मुझे लगातार मिलवाया। पहले महीने का चेक जो इनका था, कितने का था बाबा साहब आप बता दो? 13,000 रुपए का चेक था, मात्र 5-6 दिन का। अब 5-6 दिन का चेक 13,000 का, बेटे को कितने दिनों से जॉब कर रहा है तो मिल रहा है 6,000। इसको बोलते हैं लाइफ टाइम बाबा। इसको पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाबा ने सिद्ध कर दिया। हाँ कि बेटा मैं कल भी तुम्हारा बाप था और आज भी था। तो 13,000 का चेक, और हमने क्या किया, मेल आईडी उसकी उसी की डलवाई, उसकी मैसेज की, मैसेज आंगनवाड़ी में, उसको भी 6-7 हजार मिलते हैं। दोनों की इनकम एक तरफ और बाबा की 5 दिन की इनकम एक तरफ। अब हम क्या करते हैं, उससे पूछते बेटा देखना मेल कितने की आई है, बेटा देखना मेल कितने की आई है। बोले इसमें तो 13,000 है। तो ये हम उन्हीं से पूछते हैं। दूसरे महीने फिर इनका चेक कितने की लगभग गिरा। 3-4 महीने इन्होंने अच्छा काम किया और यहाँ से कमा करके अपना 2cc कंप्लीट किया और उन्हीं प्रोडक्टों को खा रहे। कई बार लोग ये कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं इस बिजनेस को कर लेता। माय डियर फ्रेंड, पैसा कोई मैटर नहीं करता, मेन चीज डिसीजन मैटर करता है। और इनकी आदत बता देता हूं मैं कितनी अच्छी है। सुबह निकलते, सुबह जल्दी
और अपना लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं। कहते ना एक व्यक्ति बहुत अच्छी नॉलेज लेके बैठा है, बहुत अच्छी नॉलेज लेके बैठा है, लेकिन वो लोगों को बता ही नहीं रहा, तो बेकार है नॉलेज। और एक व्यक्ति है जिसके पास नॉलेज बहुत कम है, लेकिन वो बता बहुत ज्यादा लोगों को रहा है, वो अचीवमेंट ले जाएगा, है क्या नहीं है? तो नॉलेज के आगे जो है ना एक्शन वाला जीत जाता है। तो बाबा एक्शन लेते हैं, ठीक है, थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है। अभी सर जो है ना आज बहुत लोगों को रिकॉग्नाइज करके जाने वाले हैं। नेक्स्ट लेवल आता है सुपरवाइजर। और भी कोई पर्सन तो नहीं रह गया लेटेस्ट जिसका 6 महीने के भीतर या साल भर के भीतर भी 2cc हुआ हो? आपका? हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल, कुसुम जी का। तो मैं बुलाना चाहूंगा कुसुम जी को जोरदार तालियों के साथ में। कुसुम जी का भी हुआ लास्ट जनवरी में, जोरदार तालियां। ये तालियां कल आपके लिए भी बजने वाली हैं। कुसुम जी ने भी ऐसे ही धीरे धीरे इस बिजनेस को किया, और कुसुम जी ने मम्मी को प्रोडक्ट यूज कराए जिनके बारे में आपने जाना, और अभी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले चुके हैं दोबारा इस बिजनेस को बिल्ड करने का। बीच में घरेलू काम में बिजी हो गए थे, तो जोरदार तालियां, थैंक यू कुसुम जी। इसके बाद नेक्स्ट कोई और पर्सन 2022 में जिसका हुआ हो? ठीक है, थैंक यू। इसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल सुपरवाइजर। जैसे व्यक्ति 2cc कर लेता है और अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू करता है, तो जो टोटल टीम के द्वारा उसका बिजनेस हो जाता है 25cc, जिसे कहते हैं सुपरवाइजर लेवल। बहुत अच्छी इनकम होती है, बहुत अच्छा लेवल होता है, बहुत अच्छी टीम को ऑर्गेनाइज मैनेज करना होता है। तो मैं बुलाना चाहूंगा अपने बीच में सुपरवाइजर मिस्टर क्या नाम है, जो 2022 में अचीवमेंट लिया है, राम बाबू जी प्रजापत। वेलकम, जोरदार तालियां राम बाबू जी के लिए। ये सुपरवाइजर लेवल है। इनको पिन जो है ना दिल्ली सक्सेस डे में मिल चुकी थी, कंपनी की तरफ से रिकॉग्नाइज किया जाता है। इनको पिन मिलेगी कंपनी की तरफ से? नहीं, मिल चुकी सर, गए थे दिल्ली सक्सेस डे में। जोरदार तालियां। एएस लेवल पे हम अपने स्तर से यहाँ रिकॉग्नाइज करते हैं, और आगे नेक्स्ट लेवल पे कंपनी जो है ना हजारों लोगों के सामने, कितने लोग देख के आए थे इस बार सक्सेस डे? यानी इस बार 18 से 20 हजार लोगों के सामने सुपरवाइजर एंड अबव को बुला करके सम्मानित किया गया था। कितना बड़ा रिकॉग्नाइज यहाँ मिलता है, ठीक है, थैंक यू सर। एक काम करिए, सब एएस दोबारा बुला दीजिए, पूरा दीजिए। हाँ, टोटल एएस जो है ना, जिन्होंने ये पट्टा पहन रखा है, सभी लोग आएंगे एक बार स्टेज पे, आप आ जाइए। तो 2023 थैंक यू। यहाँ से ना उड़ान शुरू होती है। हाँ, आपका एरोप्लेन रनवे पर दौड़ने के लिए तैयार है। जब एरोप्लेन उड़ान भरता है तो कितने इंजन काम करते हैं? जितने भी उसके इंजन हैं, सारे इंजन काम करते हैं, पूरी एनर्जी के साथ वो उड़ान भरता है। ऊपर जाने के बाद भले ही उसके 1-2 इंजन बंद हो जाए, लेकिन जब उड़ रहा होता है, टेक ऑफ ले रहा होता है, उस टाइम पर उसको पूरी एनर्जी लगाने की जरूरत होती है। बिल्कुल। अगर वो कार की तरह से उसको चलाएंगे तो ना एरोप्लेन रहेगा ना कार रहेगी। सही, बिल्कुल सही। उसको कार की तरह से नहीं चलाना है, उसको एरोप्लेन की तरह से उड़ाना है। अच्छा, दूसरा पूरी एनर्जी लगानी है। दूसरा डिसीजन है ना, देखिए कमिटमेंट हम क्यों बोलते हैं? कमिटमेंट से आपकी खुद का कॉन्फिडेंस का पता लगता है। कमिटमेंट से आप जो है ना खुद डिसीजन, क्योंकि यहाँ कोई बॉस नहीं है कहने वाला कि आपको ये करना है, या जो भी डिसीजन लेते हैं ना हम खुद लेते हैं। जैसे मैं सर, आपको याद होगा अलवर में एक प्रोग्राम था ऐसी तरीके से, और मैं बीच में से खड़ा होकर बताया सर से क्या बोला, सर मैं मैनेजर बनूंगा इस डेट को, दीपावली से पहले। अगर मैं दीपावली तक मैनेजर नहीं बना तो मैं गांव नहीं जाऊंगा, सर बोला था। तो सर ने बोला यार शर्मा जी इतना कमिटमेंट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि त्योहार है, दीपावली पे गांव जाना जरूरी है। मैंने कहा नहीं, जब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा मैनेजर लेवल नहीं हो जाता। और यकीन मानिए उस समय मेरा मैनेजर लेवल निकला। क्यों निकला? कमिटमेंट। तो कमिटमेंट हम अपने आप से करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं, और अगर हम अपने आप से कमिटमेंट नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ेंगे? कमिटमेंट का मतलब होता है लक्ष्य बनाना। और जो भी अभी मैंने एरोप्लेन की बात करी, जो भी एरोप्लेन उड़ते हैं 99.99% एरोप्लेन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि वो जब उड़ते हैं, उड़ने से पहले डिसाइड होता है कि उनको कहाँ पहुंचना है, उनका लक्ष्य निर्धारित होता है, राइट? अगर वो उड़ जाएं कि कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, तो कहाँ पहुंचेंगे?
कहीं ना कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो रास्ता में ले और कहीं ना कहीं नहीं, कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। हाजी रास्ता में ले पड़ जाला। हाँ जी, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए पहले से निर्धारित करके चलना होगा, लक्ष्य बनाना होगा, उस लक्ष्य पर बिल्कुल ध्यान केंद्रित होगा। मैं आपको बताऊं, अभी तस्लीम राजा जी बात कर रहे थे मैनेजर्स की, 33 जिले हैं, हर जिले में आपका मैनेजर हो। मैं आपको बताऊं, मैनेजर का मतलब क्या होता है? मैनेजर का मतलब होता है आपकी एक फैक्ट्री जहां से आपको लाख रुपए पर मंथ की इनकम आती है। एक मैनेजर का मतलब है। जितने फ्रंटलाइन मैनेजर लाइन है आपकी, उतने ही लाख रुपए की इनकम है। ये सुन लीजिए, अगर किसी के पास तो 5 मैनेजर हैं तो 5 लाख रुपए की इनकम। बनवा को जरिए तो बताओ क्या बना? वो भी बनने का तरीका बताओ, कैसे बना मैनेजर, कब बने, कैसे बने? बस ये जो जुनून है ना, ये चाहिए। बन जाएंगे। बनने के लिए आपको गाइडलाइन मिल रही है इधर से, ये रास्ता बताने वाले हैं। क्योंकि लीडर वो होता है जो पहले खुद चलता है उस रास्ते पर, फिर अपनी टीम को चलाता है। ये चल चुके हैं, ये अपनी टीम को चलाने के लिए तैयार हैं। जैसे जैसे ये बताते जाए वैसे वैसे करते जाओ। बिल्कुल। और बिल्कुल नहीं पता। अपलाइन के हमेशा टच में रहिए। मैं तस्लीम सर के टच में डेली रहता हूँ, आज भी डेली रात को बात होती है सर जी। ऐसा एक कोई दिन जाता होगा जब मैं लेट घर पहुंचा होगा या कोई बात हो गई होगी, नहीं डेली मैं बात करता हूँ। और इसी का परिणाम है आज यहाँ। के शर्मा सर से बात मेरी होती रहती है। तस्लीम राजा की बात होती है रात को 11 बजे से। सबसे आखिरी बात इनसे होती है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लेवल अब मिलना चाहेंगे मैनेजर से, क्योंकि मैनेजर जब बन जाता है ना आदमी, वो 6 फिगर इनकम में होता है, 1 लाख रुपए महीने। बाहर की दुनिया में 1 लाख रुपए महीने कमाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, ये हर व्यक्ति जानता है। लेकिन नेक्स्ट लेवल है मैनेजर लेवल। तो मैं बुलाना चाहूंगा सभी मैनेजर्स को, क्योंकि मैनेजर्स ही बता सकता है कि मैनेजर्स कैसे बना जाए। ठीक है, तो ऑल मैनेजर्स कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। तो मैनेजर लेवल पर मैं चाहूंगा 1-1 मिनट का मैसेज देंगे शॉर्ट में। सीपी जी तो पहले बोल ही चुके हैं, गिरिराज जी, राजेश जी। नमस्कार दोस्तों, नाम गिरिराज शर्मा है और यहीं बस्सी जयपुर से बिलोंग करता हूँ। पहले बोल भी चुका शुरुआत में, काफी लोगों ने मेरा परिचय जाना है। मैसेज मेरी ओर से यही है कि इससे सरल और साधारण से खास बनने वाला जो बिजनेस है, फॉरएवर से अलावा और कोई सा मुझे नजर नहीं आ रहा इस दुनिया में। यहाँ आप अपने खुद को हैप्पी रख सकते हैं, फैमिली को हैप्पी रखते हुए हेल्दी एंड वेल्दी बना सकते हैं। इससे बेटर और कुछ भी सरल काम नहीं है, जो काम आपको सिर्फ सीखना है, लोगों में बातें करनी है। इसमें कोई अगर मेहनत वाला काम हो, फावड़ा चलाने वाला काम हो तो मुझे बताएं। बिल्कुल, यानी कि मेहनत नहीं है, कुछ भी बड़ा आसान, किसी भी तरह किया जा सकता है। अपने घर में बैठकर किया जा सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू या लोगों में जाके रूबरू बातें करके भी किया जा सकता है। इससे सिंपल और कुछ भी नहीं है। बड़ा छोटा टारगेट होता है, वो बड़े आसानी से हर कोई दुकानदार दिन भर है ना तपस्या करने के बाद, पूरा दिन भर अपना टाइम देने के बाद है ना, मुश्किल से इतनी इनकम नहीं कर सकता है जो अपने सपने पूरे कर सके। तो सबसे आसान बिजनेस है मेरी नजर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम राजेश शर्मा और आज हमारे जो गेस्ट हैं के शर्मा जी और तस्लीम राजा साहब, तो आज मैं तहे दिल से अपन सभी की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने समय निकाला। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि हम इस अपॉर्चुनिटी में आ चुके हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, हम बार बार कहते रहते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि हम टैग ग्रुप में हैं, और उससे भी सबसे खुशी की बात यह है कि टैग ग्रुप में जिनके पास एक्सपीरियंस 20-20 साल का है, ऐसे ऐसे लोग हैं और वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे गुरु हैं।
और मैं के शर्मा जी को फिर से तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। दोस्तों, आज ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग्स भरपूर मिल रही है, सिर्फ डिसीजन हमारा है कि हम इसको चेंज, हमारी लाइफ को चेंज कब तक करना चाहते हैं। कोई आदमी एक दिन में करना चाहता है, कोई 1 साल में करना चाहता है, कोई 10 साल में करना चाहता है, डिपेंड हमारे ऊपर करता है। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि बाज है, खुला आकाश है, हमारी उड़ान कहाँ तक हो सकती है ये हमें निश्चित करना है और ये हमारे ऊपर डिपेंड है। हम खुले आसमान में आ चुके हैं दोस्तों, तो हमारे को क्या है कि बाज की तरह उड़ना है और ऊंचाइयों पे जाना है। थैंक यू। मैं 2 बात कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि अपना जो डिसीजन जितना मजबूत होगा उतना ही अपना आसान काम होगा। मेरे पीछे जल्दी सक्सेस का सीधा अर्थ ये था कि मेरे को किसी ने भी ये नहीं कहा था कि आप ये काम करिए। सामान्य ये होता है कि किसी अपलाइन के द्वारा कहा गया है, वो धीरे धीरे करता है तो वो उसका उदाहरण अपलाइन को देता है कि यार देख मैं कर रहा था, नहीं हो रहा। लेकिन मैं किसको बताऊं, मेरे लिए बताने वाला कोई नहीं था, तो मेरा मन की जो कॉन्फिडेंस था वो और भी ज़्यादा था और मैंने इसके लेवल को जल्दी अचीव किया। दूसरी चीज़ है, हम केवल सलाह दे रहे हैं, सलाह ही लोगों का भला कर रही है। मैं मेरे क्लाइंट के डेली टच में रहा। जब मेरा वो दिन याद है, वो महीना याद है जब मेरा मैनेजर लेवल हुआ, और शायद मैं डेली मेरे प्लान के टच में रहा, डेली नेक्स्ट डे की या नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करता, जब जाके मेरा लेवल अचीव हुआ। तो जो भी चाहते हैं आज से अपने क्लाइंट के डेली टच में होना शुरू हो जाए, चाहे अपने को काम हो या न हो, डेली एक बार शाम को यदि अपन ने कॉल कर लिया अपने क्लाइंट को, तो मैं मानता हूँ कि ये 2023 तुम्हारे लिए बड़ी शानदार साबित होगी। बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है ये अभी कि आप जैसे जॉब में बॉस को रिपोर्टिंग करते हैं पूरे दिन भर की, वैसे अगर आपने रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया अपने क्लाइंट के पास, पूरे दिन भर में आपकी क्या गतिविधि रही, आपने किससे मिले, उन्होंने क्या पूछा, क्या सवाल किया, आपने उसका क्या जवाब दिया, वो सारी बातें अगर आप बताएंगे तो हो सकता है कि आपका क्लाइंट आपको ये गाइड करे कि आपको ये जवाब नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं, ऐसा बोलना चाहिए था। आप ऐसा बोलते तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। इसलिए अच्छा है कि आप प्रतिदिन जो भी आपकी गतिविधि हो रही है, जो भी एक्टिविटी हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटी अपनी अपलाइन को बताना शुरू कर दें। तैयार हैं अपलाइन से डेली कॉल करने के लिए? अच्छा, इससे एक बात और होगी कि आप अपना पूरे दिन भर का लक्ष्य भी निर्धारित करेंगे। आपको पता है, साइंस सब लोगों ने पढ़ी है, लेंस जो होता है ना, लेंस, उससे कागज जलता है कि नहीं जलता है? कितने लोगों को पता है ये बात? सबको पता है ना, कागज जल जाता है उससे। क्यों जल जाता है कागज उससे? क्योंकि सूर्य की किरणें जितनी भी उस लेंस पर पड़ रही हैं, सारी किरणों को एक जगह फोकस करने से कागज जल जाता है, आग लग जाती है। दुनिया को पता है। एक निर्जीव वस्तु अपनी सारी किरणों को एक जगह फोकस करने से आग लगा सकती है, तो हम तो सब सजीव हैं। अगर पूरी एनर्जी एक जगह फोकस कर दें तो क्या काम नहीं बन सकता? हो सकता। होता क्या है कि हम अपनी पूरी एनर्जी एक जगह फोकस नहीं करते, बटे रहते हैं। ये कंपनी भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये काम भी कर लूं, वो काम भी कर लूं, कई कामों में बटे रहते हैं और पहुंचते कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं। 16वीं शताब्दी में एक कवि हुए हैं, कौन? रसखान जी। उन्होंने एक दोहा लिखा था, याद है आपको? हिंदी तो सबकी कमजोर है। ये कि पटेड़ा बोल साहब, ये तो पटेड़ा
यानी यार तो लगाना सब पटाएगा मार भी लगा एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए, पढ़ाए ना ये दोहा। एक काम को कर लो, एक को साध लो, सब सध जाएगा। एक जगह फोकस कर लो एक काम पर, सारे काम ठीक हो जाएंगे। एक ही काम एक साथ लेकर के चलोगे कहीं पर भी नहीं पहुंचोगे। कुछ लोग ना हमारे बीच में ऐसे लोग भी हैं जो कांग्रेस के भी सदस्य हैं, बीजेपी के भी सदस्य हैं, आप पार्टी के भी सदस्य हैं, उसके अध्यक्ष बन सकते हैं कभी? किसी एक पार्टी का ही तो अध्यक्ष बनना पड़ेगा, है ना? मेंबर आप चाहे जितनों के बन जाओ, मेंबर बनने से कुछ नहीं होता, अध्यक्ष तो एक ही बनोगे। अजी साहब काय करे जे पीसा बना टिकट दिए ही कौन काय इसको बढ़ाया था। मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर तरक्की एक ही जगह पर करोगे, समझे आप बात मेरी? तरक्की तो एक ही जगह पर होगी, मन लगा के जहाँ पर काम करेंगे। तो अपना पूरा फोकस, अपने लक्ष्य बनाइए, अपनी अपलाइन को बता दीजिए मुझे 3 महीने के अंदर अंदर मैनेजर क्वालिफाई करना है, 1 लाख रुपए महीना पहुंचना है, 6 महीने में यहाँ पहुंचना है। अपनी अपलाइन के बाद बैठ करके अपने लक्ष्य निर्धारित करिए और उस पर फोकस हो जाइए। थैंक यू वेरी मच। अपना डिसीजन खुद बताएंगे किस डेट तक इनको मैनेजर बनना है। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम राजकेश मीणा है और मैं अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर हूँ, लेकिन फॉरएवर में आने के बाद में मुझे बहुत चेंज हो गया और मैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना भी सीखा हूँ यहाँ से। तो मैंने डिसीजन लिया है मैनेजर बनने का 30 अप्रैल 2023 को मैनेजर बनूंगा। अपने स्टेशन मास्टर हैं फुलेरा में, रेलवे स्टेशन मास्टर। इतनी टफ ड्यूटी है इनकी, मुझे पता है, वहाँ टाइम भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी रेगुलर ट्रेनिंगों में आते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पता है इन्होंने क्या किया है अभी? इन्वेस्टमेंट, लोग कहते हैं खर्चा, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, घर पे ऑफिस बनाया है शानदार। कभी फुलेरा जाना हो तो जरूर इनके ऑफिस विजिट कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट किया है, शानदार ऑफिस सेट करवा के, कुर्सियां लगवा के सारा सेटअप डाला है और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है। और ये इसके अलावा और भी कोई पर्सन अपने बीच में, क्योंकि डिसीजन तो लेना पड़ेगा, मुकेश जी आ सकते हैं बिल्कुल। राजकेश जी को सबको भेज दी जाएगी रिकॉर्डिंग। सर मेरा नाम मुकेश दादिज और अजमेर से बिलोंग करता हूँ। एक हॉस्पिटल में प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ अभी और AS लेवल पे हूँ और मैंने डिसीजन लिया है कि 2024 आने से पहले मैं मैनेजर लेवल अचीव कर लूँगा। थैंक यू। 25 दिसंबर 2023। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां मुकेश जी के लिए। अब बस वाइंड अप की तरफ है हम लोग, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। मुझे पता है लोग मुझे घूर के देख रहे हैं, बोला कितना टाइम खींच गए, 5 मिनट के, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब अभी हम लोगों ने क्या है, एक एक्टिव 4cc क्लब बनाया है। मुझे लगता है सुजाता बिटिया घूर के देख रही है। सर अभी हम लोगों ने कितने लोगों को पता है कि एक्टिव 4cc क्लब बनाया हम लोगों ने? अच्छा पता है ज्यादातर लोगों को। एक्टिव 4cc, सर जी, गुरु जी आप बताएंगे। एक्टिव 4cc क्लब हम लोगों ने अभी बनाया और हमने क्या है, उन स्ट्रॉन्ग लोगों को लिया जो लोग वाकई में फॉरएवर करना चाहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले चुके हैं, और जो लोग 2023 में अपनी जिंदगी में वाकई में बदलाव लाना चाहते हैं और जो 2023 में अपनी इनकम को 6 फिगर में लेके जाना चाहते हैं। इस सब पे सहयोग करने के लिए मैं और मेरे साथ में गुरुजी सब लोग तैयार हैं, लेकिन डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। तो कितने लोग हैं जो डिसीजन ले चुके हैं? क्या टारगेट है उसका? टारगेट बता देता हूं। 4cc क्लब ज्यादा काम नहीं है, वो नॉर्मल काम जो फॉरएवर कहती है, और उसको अगर हमने अभी से करने की आदत डाल ली ना तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो मेन काम है 4cc क्लब। और वो इतना सा काम है जितना एक पतासे वाला करता है। पतासे वाला कितना करता होगा? 2-2.5 हजार की सेल करता है, नहीं करता है डेली की? एक सब्जी वाला करता होगा, 2-2.5 हजार की सेल करता है डेली की, नहीं करता है? इतना सा काम, लेकिन इतना सा काम करके इनकम पता है आप कितनी लेते हैं? इतना सा काम करके हो सकता है शुरू में आप, हाँ जी गुरुजी बताएंगे अपने मुंह से तो अच्छा रहेगा। इसके लिए 2 टारगेट बनाइए। एक तो अभी जैसा कि सर ने बताया कि 2000 रुपए पर डे की सेल, क्या मुश्किल है? इतने अच्छे प्रोडक्ट्स आपके हाथ में हैं, इन प्रोडक्ट्स की रोज जानकारी मिल रही है, रोज ट्रेनिंग मिल रही है।
2,000 रुपए पर डे की सेल करके अगर बड़े से बड़े सपने साकार हो सकते हैं। आप सोच करके देखो, अगर एक फुटपाथ पे भी कोई व्यक्ति अपना कोई बिजनेस कर रहा होता है, वो भी कम से कम एक दिन की सेल कितनी करता होगा? एक दिन की सेल कितनी करता होगा? 2,500 की तो सेल करता ही होगा, तभी तो उसको 200, 300, 500 रुपए बचेंगे। और इतना कम तो करेंगे सभी दुकानदार, है ना? तो 2,000 रुपए पर डे की सेल करना सीख जाइए, या फिर दूसरा टारगेट। और चौधरी साहब, अच्छा ये बताइए, 2,000 रुपए पर डे की सेल करना मुश्किल काम है? नहीं सर, कर सकते हैं। दूसरा टारगेट, दूसरा तरीका इस टीम में आने का, 1 सीसी अपने पर्सनल आईडी नंबर पर 5 तारीख तक। कितने लोग कर लेंगे 5 तारीख तक 1 सीसी अपने पर्सनल आईडी नंबर कर चुके हैं कि नहीं ये पूछ लो। अच्छा, कर भी चुके हैं तो इसी महीने कर, कितने लोग कर चुके हैं? ओह वेरी गुड। इसी महीने एक्टिव कर दिया सर। और पूरे महीने भर में बाकी के 25 दिन में 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर अपने फ्रंट में। या तो ये टारगेट ले लो या 2,000 रुपए पर डे का टारगेट ले लो। इस 4cc क्लब में आ जाएगा। 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर अपने फ्रंट में, एएस भी एस क्वालिफाई करा सकते हैं, और 1 सीसी अपने पर्सनल आईडी नंबर पर। टीम जो करेगी वो अलग है। आपको अपना टारगेट ये बनाना है खुद का। आप देखोगे 6 महीने अगर मेरी बात पर फॉलो कर लिया जो मैंने बताया है, अगर 6 महीने अपना इस लक्ष्य पर चल दिए, तो मैनेजर तो बहुत छोटी चीज रह जाएगी, उससे बहुत बड़ी आगे की अचीवमेंट ले जाओगे आप। ठीक है, थैंक यू सर। और काफी टाइम हो चुका है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने सुना, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए चाहूंगा एक्टिव 4cc क्लब वाले जो लोग हैं, जो अपना 1cc क्लियर कर चुके हैं, एक बार आएंगे, एक फोटो हो जाएगा ग्रुप सर के साथ में, फिर वाइंड अप करते हैं। एक्टिव 1cc जो कर चुके हैं अपनी आईडी पे, जो कर चुके हैं, आ जाइए सामने, एक बार फोटो हो जाएगा, क्योंकि ये सर एक्टिव क्लब जो है ना, सर के साथ एक फोटो हो जाएगा बस, फिर वाइंड अप करते हैं मीटिंग, फिर लोग निकलेंगे। और उसके बाद जो है ना, अभी हो ना, हाँ बिल्कुल अच्छा वीडियो बना रहे हो सर? बहुत बढ़िया, थैंक यू।